यूक्रेन जंग के बीच रिटायर्ड अमेरिकी जनरल ने बड़ा दावा किया है। पुतिन को सत्ता में रहने के लिए करना पड़ेगा कड़ा संघर्ष। यूक्रेन में रूस की जीतने की कोई संभावना नहीं है। रूसी विरोधियों का एक समूह जल्द सत्ता संघर्ष में शामिल होगा। अब युद्ध के इस हालात में यहाँ जेलेंस्की आते हैं, साफ कहते हैं कि जब तक पुतिन है तब तक बातचीत संभव नहीं है। युद्ध के इस हालात में जेलेंस्की शर्तें रखने की भी हिम्मत करते हैं, लेकिन इस बीच जेलेंस्की को भी नाराजगी जरूर मोल लेनी पड़ रही है, क्योंकि ये जेलेंस्की की जिद है जिसकी वजह से अभी तक युद्ध के इस हालात में बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। स्पेक्यूलेशंस दुनिया भर में युद्ध के हालात में चर्चा जरूर होती है, लेकिन अब आपके सामने रिटायर्ड अमेरिकी जनरल की तरफ से किया जा रहा वो दावा, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर जान लीजिए कि आखिर क्या कहा गया है और किस आधार पर हो रहे हैं ये दावे। पहला बड़ा पॉइंट, पुतिन को लेकर रिटायर्ड अमेरिकी जनरल होजिस का ये बड़ा दावा, जिसमें दावे के तहत वो कह रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए पुतिन को 6 महीने तक और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात, 6 महीने में यह साफ हो जाएगा कि रूस का यूक्रेन पर हमला क्या ये सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है। तीसरी बड़ी बात, रूस की हार हुई तो ये पुतिन के लिए एक सबसे बड़ा अपमान साबित होती है। और पुतिन को लेकर जेलेंस्की के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके तहत कहा गया कि जंग में रूसी फौज के पिछड़ने से पुतिन डर गए हैं। रविंदर सर, क्या पुतिन डर जाएंगे या डर गए? नहीं, डरे नहीं है, बट डेफिनेटली पुतिन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट। अगले 6-9 महीने में अगर ये वॉर ठीक नहीं गई तो क्या हो सकता है, इन्हीं के आसपास के जनरल कहेंगे कि पुतिन लीडर सही नहीं है, इसे हटाओ, वॉर को और तेज करो, तब आएगा न्यूक्लियर खतरे का एक और पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखिए, रशियन जो एलीट है, जो सारे पावर में इस समय, वो सब इसी विचार के नेशनलिस्ट, उनके हिसाब से जो यूक्रेन को मानते हैं अपना दुश्मन, जो ये कहते हैं कि चर्च, ये होली वॉर बनी हुई है बाय द वे बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। प्रोफेसर सतीश, आपका रिएक्शन क्या? अब आने वाले समय में पुतिन की ये जो स्ट्रेटेजी है वो काम आएगी? क्योंकि अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी लीडरशिप पर, यूक्रेन पर किए हमले को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं, बहुत किरकिरी हो चुकी है। नहीं, किरकिरी हो चुकी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2000 से लेकर 2022 तक 22 सालों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में पुतिन सत्ता में है, और आर्थिक और सैनिक रूप से इन 22 सालों में रूस आगे बढ़ा है। ये ठीक है कि जिस मझधार में वो फंसे हुए हैं उससे किरकिरी भी हुई है, लेकिन इतनी आसानी से इतना बड़ा देश जो नेपोलियन और भाई हिटलर को चुनौती दे चुका हो, वो इतनी जल्दी से हार मान लेगा और हार जाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर भस्मासुर की हम इंगित करें तो अमेरिका है। अमेरिका किसी देश को पहले यूज करता है, फिर मिसयूज करता है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, जो भस्मासुर है वो इस वक्त जिस पोजीशन पर अमेरिका है वो ही भस्मासुर है, ये आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब।